प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। बड़ी भाग्य की बात है कि आज कुछ कहने का मौका मिला। कहते हैं ना, परमात्मा हम लोगों को यहाँ भेजे हैं कर्म करने के लिए। ये कर्म भूमि है, आप कर्म करो। आप ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। आप अपना देखो। इसलिए कि हजारों की संख्या में भीड़ लगी है और आपके पेट में अगर दर्द होता है तो दर्द आप महसूस करते हो। दूसरा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा यही कहेगा कि भैया थोड़ा बर्दाश्त करो, अभी आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। इसलिए कि आपने जो कर्म किया उसका फल आपको ही मिलेगा। आप किसी से नफरत मत करो भाई। आपका सब कुछ लूट जाए फिर भी आप जीरो नहीं हो सकते हो। इसलिए कि आपके पास जो विवेक, जो बुद्धि परमात्मा ने दिया है, जो चेतना दिया है, उससे आप अपना जीवन फिर से चालू कर सकते हो। आप दूसरे का निंदा करके क्या मिलेगा? आप क्या बना सकते हो अपने आप को? आप बताइए। अगर हम दूसरे का बुराई करते हैं, दूसरे का निंदा करते हैं, तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? जिससे हम बुराई करते हैं वहां से जैसे हटेंगे वो सीधे बोलेगा कि देखो बुराई कर रहा है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, कि हमारा भी बुराई करता हो। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अगर उस परमात्मा पर विश्वास है और आपने कर्म पर भरोसा है तो आप अपना निस्वार्थ भावना से कर्म कीजिए और उस मालिक के अधीन समर्पित कर दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, जो जैसा करेगा वैसा उसके साथ होगा। आप देखते होंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो विकलांग जन्म लेता है। बहुत ऐसे लोग हैं जीवों में जो जन्म लेने के बाद विकलांग हो जाते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता है। क्यों? उसने कौन सा पाप किया है? वो परमात्मा बैठे हुए सबको देख रहा है। आप लोग सुने होंगे बचपन से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो याद करेंगे कि वो जब बच्चे थे उस समय से ये सुन रहे हैं कि बाबू अगर कोई न मिले तो 5 पंच को ले लेना। वो 5 ही पंच क्यों होते हैं? कभी विचार आप लोगों ने किया? वह 5 पंच कौन है? छठा पंच नहीं होता है, चौथा पंच नहीं होता है, 5 ही पंच होते हैं। इसलिए कि परमात्मा का जो गवाही देने वाला है वो 5 ही हैं। कौन कौन है? शीत जल पावके गगन समीरा, 5 रतन धन अधम शरीरा। यानी ये 5 तत्व जो हैं, हवा, पानी, अग्नि, जल और आसमान, धरती, ये हमारी मां है। ये 5 जो हैं, ये पांचों पंच हैं। जिस दिन हमारा इस शरीर से आत्मा निकलेगी ये 5 जाएंगे और बोलेंगे कि आपने हमारे अधीन आ करके क्या किया। और उस दिन ये आंखें बोलेंगी कि हमसे इसने ये दिखाया, कान बोलेगी कि ये सुनाया, मुख बोलेगा कि ये कराया। आप क्या जवाब देंगे उस समय? आप सोचते होंगे कि ये सब बकवास है। चलो भाई ठीक है, बकवास है, लेकिन आप विचार तो करो कि अगर ये सत्य नहीं है तो फिर उसके साथ वैसा क्यों होता है? वह एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो अंधा जन्म लेता है, क्यों लेता है? कोई तो रीजन है। यानी उसके पूर्व जन्म का फल उसके आगे आता है। इसलिए सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी का अनहित मत सुनिए और ना ही किसी का बुराई कीजिए, ना किसी का बिगाड़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए कि जिसको परमात्मा नहीं बिगाड़ेंगे उसको इस धरती पर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं ना कि जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हो? नहीं हो सकता है। आप आस्था रखिए, परमात्मा आपको रास्ता निकाल देंगे, उस परम धाम तक पहुंचाने का मार्ग बतला देंगे। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो।